श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार राय साहब। राय सर आज कोई ना कोई जरूर नई क्रांति का आगाज होने वाला है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारा अगर जन्म दिया ना, तो शायद जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दबे कुचले लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, पिछड़े समाज से हैं, तो उन सबका भला अगर हम कर सकें तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा लगता है। जी। और आप भी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे भी याद है, पिछले 30 साल से तो हमारा चल ही रहा है, जो पब्लिक के सामने भी है। तो इस बारे में उनका कहीं ना कहीं से भला हो सके, बस यही हमारी अपेक्षा रहती है। 5 साल का सर आपका सफरनामा हो गया। इस 5 साल में आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हो। सफाई कर्मचारी के लिए आपने बहुत लड़ाई लड़ी। क्या लगता है कि 5 साल में आप कितने सफाई कर्मचारियों को इंसाफ दिला चुके, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहां तक दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की बात है तो लगभग अब 5 साल पूरे होने वाले, क्योंकि 1/5/2020 आप बोर्ड पर देख रहे हैं, नियुक्ति हुई थी, तो अब 2 महीने बाद ये 5 साल हो जाएंगे। वाकई सच्चाई है, मैंने कोरोना काल का समय भी देखा इसके अंदर। और जो यथासंभव सहायता हो सके अपने सफाई कर्मचारियों की, अपने एक्ट के मुताबिक, मेरी ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमें हरा पेन भी दिया गया है, ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो बाकी बहुत सारी चीज देखने को मिली, लेकिन मजबूर होकर कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं, इनकी वजह से बड़े प्रताड़ित रहे हम लोग। इन्होंने जो पिछली बार भी वायदे किए थे अपने 2020 के मैनिफेस्टो के मुताबिक, कर्मचारियों को पक्का कर देंगे जी हम, बहुत सारी बातें इन्होंने कही। और कोरोना काल देखिए, बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी हमारे देश में आई, बहुत भयंकर आपदा आई, तो उसमें भी हमारे तकरीबन 64 कर्मचारी जो लिस्ट है मेरे पास में, केवल एक महिला कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए दे पाए। बाकी जब देने की बात कही है तो मैंने कई बार बताया, और आज भी बता रहा हूं मैं इस बात को। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि संजय जी आप एक काम करो, इनको तो भाई 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। वहां से बहुत व्यथित थे हम लोग। ऐसी ऐसी, क्योंकि जो लोग सरकार बनवाते हैं इनकी, आज मुझे मजबूर होकर बातें कहनी पड़ रही है। मेरा तो कोई मतलब नहीं इन चीजों से, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है कि एक तो हमारे कर्मचारी झाड़ू का निशान देख लिया, जिसको रोजी रोटी समझते हैं अपनी, वो तो एक तरफा वहां चले गए वो लोग वहां पे। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए गए, जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी आस्था जगाई कि हाँ ये कुछ काम कर सकते हैं, वो तो सबसे ज्यादा, मतलब क्या शब्द इस्तेमाल करें इनके लिए, जो भी शब्द कहेंगे तो वो कम है, मतलब कहना। बहुत ही शूर किस्म के व्यक्ति हैं ये, नाकारा किस्म के व्यक्ति हैं। तो 10 साल हो गए दिल्ली में, तो बहुत सारे वादे किए थे, बहुत बहुत सारे वादे। आपको भी याद है, जनता को भी याद है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आपने सही याद दिलाया, ना केवल हमारे सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग, बल्कि जो आम जनता है वो भी परेशान है। अभी देखिए, कल परसों हमने देखा इसके अंदर कि इन्होंने कह दिया जी यमुना नदी का जो पानी आ रहा है उसके अंदर जहर मिला दिया गया है। कितनी बेमनता फैलाने वाली बात की है। और वही पानी हरियाणा के सीएम पीते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए, ये देखिए कि उस पानी में लिखा थोड़ी है कि आम आदमी पार्टी का नहीं पिएगा इसको, ये बीजेपी वाला पी लेगा, कांग्रेस वाला नहीं पिएगा। सारे लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, हम खुद दिल्ली में रह रहे हैं यहाँ पे, उस पानी तो कोई भी पिएगा। लेकिन इस तरह की बेमनता फैलानी, इन्होंने विरोध पैदा करवा दिया। पिछले 50 साल से, 50 से ज्यादा मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ 50 साल से हम ये चुनाव देखते आ रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण हमारे वो चुनाव दिल्ली में हुआ करते हैं, लेकिन अब ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। कभी किसी घर वाले को भड़का देते हैं जाके अपनी बातों में, कुछ भी जो मन में आता है वो कह देते हैं। उसका असर नहीं देखते कि इसका असर क्या पड़ेगा। केवल और केवल वोट चाहिए, फिर कहते हैं कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती। अरे राजनीति करने का मतलब जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति वो राजनीति कर रहा है, लेकिन ये कहते मैं राजनीति करनी नहीं आती जब, मतलब जो कुछ मन में आ रहा वो बोल रहे हैं। ये विरोध पैदा करने वाले हैं, बेमनता फैला रहे हैं, आपस में झगड़ा कराने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को तो सरकारों को क्या, मतलब हमारी जो पब्लिक है ये सबसे बड़ी है, इन्हें फैसला करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाए। जहां से इनका सफर तय शुरू हुआ था, इनको वापस वहीं भेजा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमारा न केवल देश बच सकेगा, बल्कि जो दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है ये बच सकेगी, सुरक्षित रह सकेगी किसी और के हाथों में। तो अगर आप बात सुरक्षा की कर रहे हैं तो क्या लगता है किसके हाथ में सुरक्षित हो सकती है दिल्ली? देखिए, तो जाहिर सी बात है कि हम भी अगर काम कर रहे हैं तो अपने देश का विकास होना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए। और ये सब जंग जाहिर है कि कौन क्या कर रहे हैं। यहां तक कि आज विदेशों में हमारे देश की चर्चा हो रही है, विदेशों के जो दूसरे राष्ट्रपति वगैरह उन सबसे हमारे अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हो रहे हैं। तो कौन करवा रहा है? जो लोग बाहर जाके काम करवा सकते हैं वो ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को भी और दिल्ली के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। सीधी सी बात तो ये है वैसे। जी, बहुत गहरी बात है। इशारे इशारों में बहुत बड़ी बात कह गया है संजय गहलोत जी। लगता है कि संजय गहलोत जी भी आने वाले समय में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि बाबा साहब के आशीर्वाद से जो ये पेन मिला है, मेरी जो भी अधिकार है उसके हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन मैं तो आज अपने सफाई कर्मचारियों से, हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्योंकि ये सफाई कर्मचारियों का महकमा है, उन सबसे एक अपील भी करना चाहता हूं, अपने बुद्धि विवेक से काम लें। किसी ने हमें सताया है, किसी ने हमें सड़कों पर मजबूर होने के लिए उतारा, किसी ने हमें लाठियां खाने के लिए मजबूर किया, और किसी ने हमें रात दिन परेशान करके रखा, और किस व्यक्ति ने झूठे वायदे हमारे सामने किए, सबको आपको पता है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है, ताकि आने वाले दिनों में हम सबका भविष्य अच्छा बन सके और
हम भी सीधा ठोक के कह सकें कि हाँ, एक विकसित देश में हम लोग रह रहे हैं और आने वाले दिनों में हम सबके लिए एक अच्छा माहौल पैदा हो, सबके घर में खुशहाली, ऐसा हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। सर चल, एक आखिरी सवाल, अगर आपको कोई और जिम्मेदारी मिलती है आने वाले समय में, तो सफाई कर्मचारियों की लड़ाई जारी रहेगी? अगर पद नहीं मिलता आने वाले समय में, तब भी जारी रहेगी क्या? देखिए, मैंने शुरुआत की थी कि भगवान ने हमें जन्म इसलिए दिया है कि अपने लोगों की सेवा करने के लिए, चाहे सड़क पे बैठ के करूं, चाहे यहाँ पे बैठ के करूं, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं, तो मुझे ऐसे डर नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं तो सड़क पर रह के भी काम कर रहा हूं। जब मैं 30 साल से नहीं हटा पीछे, तो मैं भी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। कुर्सी पे बैठ के लड़ूं, चाहे सड़क पे लड़ूं, आप सबके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ध्येय, हमारा निश्चय, हमारा जो मिशन केवल और केवल अपने समाज की सेवा करना है, देश को आगे बढ़ाना है। अंत में एक और बात, दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक है जी, क्या कहना चाहिए दिल्ली वासियों, खासतौर करोल बाग और शादरा के क्षेत्र वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, करोल बाग नहीं, मैं तो कहता हूँ जब पूरी दिल्ली का दायित्व भी हमारे पास में है, तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, जिस व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा हमें आज नीरस बना दिया, जिसने मतलब मरने पे मजबूर कर दिया हम लोगों को। देखिए, अगर बात करें, ना तो हमारे जो कोरोना काल में कर्मचारी एक्सपायर हुए उनको 1 करोड़ रुपया दिया गया, जो हमारे प्राइवेट स्कूल में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी रास्ता नहीं बनाया, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पिछले महीने हमें प्रदर्शन करना पड़ा, मतलब चेयरमैन होने के बावजूद मुझे सड़कों पर जाना पड़ रहा है। मतलब इतनी हालत बेकार कर दी है, वो महिलाएं रोती हैं यहाँ पे आके। एनडीएमसी का उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाए, एमसी ने कुछ काम नहीं कर पाए, दूसरे जो विभाग है हमारे स्कूल वगैरह के, वो नहीं कर पाए। जहां सुने कि जी वहां घोटाला कर दिया, जहां सुने वहां घोटाला कर दिया। फाइल लोग रखी है नहीं, हाँ, ये तो खैर का बहानाबाजी है, क्योंकि अब पब्लिक का भी वैसे मन भर चुका। और देखिए, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है बदलाव। हम रोजाना देखते हैं सूरज वहां से उगता पूर्व से पश्चिम में जाके छिप जाता है, यानी प्रकृति का नियम है। तो अब इनका समय खत्म हो चुका है लगभग, और इनको अपना घर पे आराम करना चाहिए। और इनसे ये भी गुजारिश है कि ऐसे जो व्यवस्था फैलाने वाला काम है, इस पर बैन लगा देना चाहिए। इसमें हमारे देश की भलाई है, हमारी जनता की भलाई है।